पेपर लीक का हम नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं बिहार हिला दूंगी। कल रात में उनका ब्लैक स्कॉर्पियो में 4-5 लोग आए और डिटेन नहीं बल्कि किडनैप करके गए। पहले 4 दिन में अनशन पे था तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हुआ था मुझे। ऑक्सीजन 3 घंटे ऑक्सीजन लगने के बाद मेरी इलाज चली है। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से कल शाम को यहाँ पे आया हूँ और वो भी मेरी इलाज अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, तो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। उपद्रवी की तरफ पीटा गया बेरहमी से, वो भी मेल पुलिस पीटा, बेरहमी से पीटा। की लड़ाई हमारी चल रही है और जारी रहेगी। हमारे एक भाई को पुलिस किडनैपर्स की तरह रात में आई और उठा के ले गई है। सरकार की तरफ से बस पुलिस वाले आते हैं मारने के लिए, बाकी कोई और नहीं आता। नमस्कार, जनमीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आए हुए हैं गर्दनी बाग में। आज तकरीबन इस आंदोलन का 10वां दिन है। इन 10 दिनों में बहुत कुछ घटा है। कई छात्र जो अनशन पे बैठे थे उनकी तबीयत खराब हुई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, रोहित सर को डिटेन कर लिया गया है। ये सारी घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कम से कम सकारात्मक प्रतिक्रिया तो नहीं ही दी है। सम्राट चौधरी ने कुछ कहा है जिसको आप भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक प्रूफ लाके दे दीजिए, सिवाय बापू सभागार में जो प्रश्न पत्र लेट पहुंचा है तो हम दोबारा से इसको करवा देंगे, आपका री एग्जाम करवा देंगे। लेकिन छात्रों का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप री एग्जाम नहीं कराएंगे, कुछ छात्रों का एग्जाम दोबारा कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन की जो दिक्कत है उससे इनको दिक्कत है। तो इस पर सरकार अभी किसी तरह की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। आज जो ताजा घटनाएं हैं, अभी तक तो ये धरना प्रदर्शन पूरे उग्र रूप से चल रहा है। अब सरकार कितना दिन बाद इन बच्चों की बात मानती है और कितना दिन की परीक्षा लेती है, ये एक अलग तरह की परीक्षा है। लेकिन ये भी परीक्षा देनी पड़ रही है छात्रों को, एक एग्जाम की परीक्षा और एक आंदोलन की परीक्षा। रोहित सर को डिटेन किया गया है, उनका कुछ पता चला? हाँ, कल रात में उनका ब्लैक स्कॉर्पियो में 4-5 लोग आए और डिटेन नहीं बल्कि किडनैप करके गए। बाद में हम लोग जब पुलिस थाने में गर्दनी बाग सूचना दिए तो हम लोग FIR तो नहीं लिखी गई, 112 पे भी इन्फॉर्म दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में मालूम चला कि जो है उसको पुलिस ले गई है और फिर जो है उन पर 353 और 120 भी लगाया गया है और अभी जो है उनको सिविल कोर्ट भेजा गया है ताकि उनकी सुनवाई हो सके। दरअसल हम लोग जब तक यहाँ सत्याग्रह थे कोई डिटेन वगैरह नहीं हो रहा था, डराइड हमें। कल हम लोग के बीच का एक छात्र आत्महत्या कर लिया तो इसलिए विरोध मार्च हुआ और कल 25 दिसंबर था, ऑफिस बंद रहता है और नेहरू मार्ग भी खाली रहता है, इसलिए विरोध मार्च हुआ। अब उससे वो लोग नाराज हो गए, जिससे सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि 7-8 और लोग को भी जो है पकड़ा गया, बल्कि उनका किडनैप हुआ। बाद में मालूम चला कि उन लोग को पकड़ा गया है। तो फिर अभी सब जानकारी हम लोग को सुबह मिली कि कहाँ पे क्या है। तो अब वो जो हम लोग प्रक्रिया में लगे उनको छुड़वाया जा सके जल्दी से। जो बच्चे अनशन में थे उनकी क्या तबीयत है, अभी कैसी है? अभी जो है यहाँ पे 2 लोग हैं, बाकी 4 लोग हॉस्पिटलाइज हैं PMCH में और एक लड़की जिसको कल चोट लगी थी वो प्राइवेट हॉस्पिटल चली गई, पहले PMCH में और बाकी यहाँ लगभग 40-50 बच्चों को चोट लगी हुई है। सरकार की तरफ से अभी इतना सब कुछ होने के बाद कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया? सरकार की तरफ से बस पुलिस वाले आते हैं मारने के लिए, बाकी कोई और नहीं आता। अपनी तरफ से वो दबाने की पूरी कोशिश, उनकी इच्छा। हमारे प्रतिनिधि हैं, कई बार बेटे अपनी बात को बोलते हैं तो बाप लाठी से मार के उनको शांत करा देता है, तो हम भी उनको ऐसे ही अपना पिता मान लेते हैं। मेरा नाम रवीश कुमार राज है। कब से आप अनशन पे? मैं लगभग 7 दिन आज हो गया अनशन का और 9 दिन से यहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जैसे आपको इतना दिन हो गया, आपके जो साथी लोग उनका क्या आपको कुछ खबर है? मेरे साथी नहीं, मेरे साथी को तो हुआ ही है। साथी में पहले 4 दिन में अनशन पे था तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हुआ था मुझे। ऑक्सीजन 3 घंटे ऑक्सीजन लगने के बाद मेरी इलाज चली है। 2 दिन बाद हॉस्पिटल से कल शाम को यहाँ पे आया हूँ और वो भी मेरी इलाज अभी पूरी तरह से हुई नहीं है। और फिर बीच में ही इलाज छोड़कर मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया है, फिर भी मैंने बोला कि मेरी हक की लड़ाई और लोगों की लड़ाई है, लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़ चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि अब लड़ता ही रहूंगा और आखिरी सांस तक ये लड़ाई जड़ता रहेगा जब तक री एग्जाम का नोटिस ना आ जाए। इतने दिन में सरकार से कोई सांत्वना देने कम से कम आपसे मिलने आया हॉस्पिटल में या यहाँ पे?
सरकार से लोग कोई भी नहीं मिलने के लिए आए, लेकिन सम्राट चौधरी जी का फ़ोन आया था मेरे ऊपर, मैंने फ़ोन से उनसे बात किया था, तो उन्होंने मेरी हालचाल ली, मैं किस स्थिति में, सबसे बात किया। तो मैं उस दरमियान कहा भैया आप लोग, मैं भैया ही बोलता हूँ उनको, भैया आप ये चीज़ समझते हो ना कि हम लोग कुछ गलत चीज़ के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, मैं विद्यार्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा से हम लोग एनडीए के अच्छे वोटर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आप हमेशा जब वोट आता है तो आप छात्र की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, छात्री आपके सब जगह आपका कैंपेनिंग में रहता है, कहीं ना कहीं छात्र अपना पढ़ाई छोड़कर आपका साथ देता है। तो छात्रों का आवाज़ बनकर कम से कम नीतीश कुमार जी से बात रखिएगा, ये बात मैं उनको बोला था, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था मैं नीतीश जी से बात करूंगा, लेकिन अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए कि अगर नीतीश जी से उन्होंने क्या कहा, नीतीश जी क्या बात कहे, हम सभी जगह इसमें बताया है, मीडिया के माध्यम भाइयों से बात किया है तो मैंने बताया भी, बोला भी है कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी ये भी बता दें। अच्छा, जैसे घर वालों का भैया आप 7 दिन से हैं यहाँ पे, तो माँ अगर एक दिन आप खाना नहीं खाते हैं तो परेशान हो जाती है, क्या घर वालों को पता है आप अनशन पे हैं और उनका क्या रिएक्शन है अगर पता है तो? घर वाला सीधा बोलता है तुम्हें पढ़ने के लिए मैं भेजा था, ये तुम क्या कर रहे हो, और ये लाजिमी सी सवाल है, किसी भी परिवार का यही रिएक्शन होगा, क्योंकि किसी भी घर का चिराग अगर अपने जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ रहा है तो उसके परिवार वाले कभी उसको साथ नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मैंने कन्विंस किया कि देखो ये हमारी लड़ाई है, हमारे साथ लोगों की भावना के जुड़ गए, तुम जैसे मेरी माँ हो वैसे बच्चों की बहुत सारी माँ है, सबकी माँ है, सबकी आंख में आंसू आएगा, चलो ठीक है, अगर मैंने अभी कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूँ। तो फिर भी लोग, मेरी माँ तो बहुत रो रही थी, तो फिर भी मैंने समझाया, तो मैं बोला ठीक है मुझे कुछ नहीं होगा, इतने लोगों का प्यार है, जब तक सांस रहेगी अब उनको झुकना ही होगा, क्योंकि सरकार, कल हम लोग ने शांति तरीके से बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए मैं चेयरमैन साहब के पास हम लोग उन बीपीएससी कार्यालय गया था, लेकिन वहाँ पे हम लोग हाथ जोड़कर यही बोला प्रशासन से, मुझे एक बार बात तो करने ले दीजिए, मुझे मेरी बात सुनाने तो दीजिए, उनसे बात करने तो दीजिए, इतना ही कहना था कि उन्होंने लाठी चलाना शुरू कर दिया, और ऐसा लाठी चला रहे थे कि वहाँ पे भागने की भी जगह नहीं थी, पतली सी वो नीचे पुल के नीचे से जाता है बीपीएससी भवन के सामने, चारों तरफ से पुलिस थे, सभी को इतना मारा गया है, हमारे जितने भी छात्र भाइयों को बहुत मारा गया है। ये बहन है, उस पे क्या जेंट्स पुलिस कांस्टेबल जो है उस पे लाठी चार्ज किया है। तो मैंने बात किया था, यहाँ की जो डीएसपी थी वहाँ पे थी, मैंने हाथ जोड़कर उनसे बात किया, मैडम ये क्या कर रही हो, आप महिला हो ना, महिला को तो कम से कम सम्मान करो, आप कैसे नेतृत्व कर रही हैं, आप आयोग से चुन कर आई हैं, आपको तो समझना चाहिए, आपको कॉपरेट करना चाहिए। तो उनकी एक ही जवाब थी कि नहीं तुम नेता बन रहे हो, तुमको नेता बनने का शौक है, जो तुमको हम नेता बना दें क्या, तुमको अरेस्ट करवाता हूँ मैं बोला मैम ये बहुत बचकाना सी बात आप बोल रही हो कि आप अरेस्ट की धमकी दे रही हैं, जो बंदा जान की बाजी लगाकर यहाँ पे आया, क्या आपको अरेस्ट करने से कोई हट जाएगा क्या, आप अरेस्ट कर लो, अभी करना चाहती हैं तो अभी कर लीजिए, मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि ये मेरी हक की लड़ाई में कोई अपराधी नहीं हूँ। डर की बात करें, जैसे आपके साथ जो 4 लोग 5 लोग बैठे थे अनशन पे, आप भी बता रहे हैं अस्पताल से हो आए, लेकिन अभी कोई नहीं यहाँ पे, तो डर लगता है कि आपके साथ वाले तबीयत खराब नहीं होनी, वो बहुत सारे भाइयों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसका वहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल में जाना होता है, तो डॉक्टर के पास उनको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उनकी अभी बीपी चेकअप हुआ था, बीपी चेकअप में उनकी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो उनको हॉस्पिटल भी कुछ लोग को भेजा गया है, तो अब वो आएंगे। ये सब कंडीशन को देख के मैं पूछ रहा हूँ, आपको मानसिक डर नहीं लगता कि मतलब कोई अनहोनी होने की घटना? मैं खुद हॉस्पिटल से आया हूँ, मैं डिस्चार्ज, अभी तक मेरा डिस्चार्ज नहीं हुआ है, मैं पहले भी बताया आपको, लेकिन डर इसलिए नहीं लगता अब, क्योंकि अब ये मेरी लड़ाई सिर्फ नहीं रह गई है, गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे तो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं रहे थे, पूरा भारत के लिए लड़ाई लड़ा था। अगर उस समय उनके परिवार वालों ने उनको रोक दिया होता तो शायद आज भारत अंग्रेज के चंगुल से नहीं छूटा होता। तो वो कुर्बानी है, तो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। लड़ाई जारी रहेगी। नाम क्या है आपका? लड़ाई है न्याय और अन्याय की, हमारे साथ अन्याय हुआ है, 12,000 वर्सेस रेस्ट की लड़ाई है, कोई लॉजिक नहीं है कमीशन के पास, अपने मनमाने तरीके से वो करवाना चाह रहे हैं, जो भी करवाना चाह रहे हैं। पहले दिन से आप धरने पे बैठे हैं? जी हाँ, हम लोग पहले दिन से हैं।
वो हटा। कल आप जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें क्या आप भी मतलब शामिल थे? आपको भी पुलिस ने मारा? दूसरा आदमी जो था लाठी खाने वाला वो मैं ही था, जिसपे संजीव कुमार ने लाठी से प्रहार किया था। चोटें कुछ ऐसी गंभीर चोटें आई हैं क्या आप? मेरे हाथ में चोट लगा है, लाठी मेरे पैर पे और हाथ पे दोनों जगह चलाई गई थी, चोट मेरे हाथ में लगी है। कोई ट्रीटमेंट लिया आपने? कोई ट्रीटमेंट? मैंने पेन किलर लिया है और दवाई खाई है। बाकी लड़ाई हमारी चल रही है और जारी रहेगी। हमारे एक भाई को पुलिस किडनैपर्स की तरह रात में आई और उठा के ले गई है, क्योंकि रोहित सर का क्या हुआ, कुछ पता है आपको? रोहित भैया को उठा के ले गया है किडनैपर की तरह रात में। ये चोरों डकैतों की तरह रेकी किया है उन लोगों ने। उसके बाद जैसे ही उनको खाना खाने के लिए साइड हुए, गाड़ी के अंदर से खींच के, गाड़ी को घुमा के छेक के, डकैतों की तरह उनको खींच के निकाल के गाड़ी में भर के लेके चला गया है। इसका जवाब बच्चे देंगे अपनी आवाज़ बुलंद करके, और उनको रिहा करना पड़ेगा उनको। और री एग्ज़ाम तो बच्चे लेके रहेंगे, बस हमारी यही डिमांड है, री एग्ज़ाम करना पड़ेगा। तब नहीं मानिएगा जब तक एग्जाम नहीं होगा। अगर वो अड़े हैं तो हम भी अड़े हैं, अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो हम लेना चाहते हैं। वो अन्याय पे तुले हैं तो हम लोग न्याय के लिए तुले हैं। बाकी अब जब तक लड़ाई चले। चौधरी एक बार बोल रहे थे, अभी सुने होंगे, को कह रहे थे कोई एक सबूत ला दें सिवाय पटना को छोड़ के, जो वहाँ पे बापू सभागार में हुआ था, लेट हुआ था किसी कारणवश, तो हम री एग्जाम करवा देंगे। कह रहे कोई एक प्रूफ ला दें जहाँ लगे कि एग्जाम में गड़बड़ी। अरे वो तो बुला के लोगों को खुद भाग जाते हैं, बोलते हैं मंगलवार को सभा कर रहे हैं और खुद दिल्ली चले जाते हैं। इससे पहले भी वही हुआ था। और दूसरी बात, सबसे मेजर बात, कि हम लोग पेपर लीक का क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या भूसा भरा है, क्या समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सिर्फ बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी कोई मुद्दा ले आते, कभी कोई मुद्दा ले आते हैं। हमारा प्रोमिनेंट मुद्दा पहले दिन से यही था कि 12,000 बच्चों का जब पेपर होगा तो उनको दूसरा पेपर मिलेगा, और एक वैकेंसी के लिए 2 एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। 2 एग्ज़ाम होगा तो उसको कैसे वो सब्सटेंशिएट करेंगे, चेयरमैन के पास कोई जवाब नहीं है। जब भी एक पेपर के लिए, जब भी एक वैकेंसी के लिए 2 एग्ज़ाम होता है या 3, 4, एक से ज़्यादा होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। इससे पहले की जो लड़ाई थी वो नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध ही लड़ी गई थी। ये क्लियर कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जब नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, एक वैकेंसी के लिए 2 एग्ज़ाम होगा, तो फिर वो कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे? मतलब हम लोग को समझा देना। वो जो बोल रहे हैं ना कि अपनी यहाँ की बातों को रखे समझे, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब फालतू की बातें कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, कुछ बुझाता तो है नहीं, जाहिल की तरह बात करते हैं। अरे आइए ना, हम लोग सीधा बोल रहे हैं कि 12,000 वर्सेस रेस्ट। आइए और हमको समझा दीजिए कि जब 2 पेपर से एग्जाम लीजिएगा तो आप उसको कैसे सब्सटेंशिएट कीजिएगा। अगर आप हम लोग को समझा दिए क्लियरली, हम लोग उठ के अभी तुरंत के तुरंत चल जाएंगे। आप जो बोलते हैं ना 2 मिनट में कैंसिल कर देंगे, तो हम बोल रहे हैं 1 मिनट में उठ के चल जाएंगे। भेजिए परमार को, भेजिए यहाँ, हम लोग को समझा दे। वो घोटालेबाज परमार को भेजिए यहाँ, जो SC/ST फंड खाया है ना, उसको भेजिए कि हम लोग को समझा दे कि कैसे एक वैकेंसी के लिए 2 पेपर वो ले रहा है और 2 पेपर को इक्वेट करके रिजल्ट देगा। उसको हम लोग को समझा दे कि एक संतरा और एक सेब, जो 2 पेपर है वो 2 अलग पेपर है, वो दोनों को इक्वेट कैसे करेगा बिना नॉर्मलाइजेशन के। एक अनफेयर होगा, अगर 2 पेपर होगा तो अनफेयर होगा। इसके पीछे का रीजन है, ये ढीठपंथी इसलिए हो रही है क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सीटें बेची गई हैं। ये ढीठपंथी इसलिए हो रही है क्योंकि अगर ये बैकफुट पर हटे तो जो माल इन्होंने खाया है उसको किस तरीके से फिर सब्सटेंशिएट करेंगे। तो ये ढीठपंथी इसलिए है ताकि जो इन्होंने घोटाला और जो इन्होंने कांड पीछे किया है उसको ये जस्टिफाई कर पाए। पैर में, हाथ में उपद्रवी की तरह पीटा गया बेरहमी से, वो भी मेल पुलिस पीटा, बेरहमी से पीटा, इतना पीटा कि हम बेहोश हो गए। कोई आपने इलाज लिया? हाँ, इसके बाद कब हमको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया ये हमको याद नहीं। जब हमको होश आया तो देखे हम हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो आप मतलब जैसे कि आप ट्रीटमेंट लेके आ गए, आप क्या डॉक्टर बोला नहीं कि आपको रेस्ट करना है? आप यहाँ डॉक्टर तो बोली है रेस्ट करने के लिए, फिर तो लड़ाई तो खुद की है तो लड़नी होगी। नहीं कोई सुनने वाला है, नहीं समझने वाला, यहाँ कोई नहीं आ रहा है कुछ नहीं करने। तो हम लोग कुछ नहीं सुन रहा, तो हम लोग अपनी मांग को रखने गए थे BPSC दफ्तर के सामने।
दफ्तर पहुंच पे हाथ जोड़े हुए थे, प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रहे जाने दीजिए, बट जाने नहीं दिया गया, बेरहमी से पीटा गया। और एक मेरी बहन PMCH में भर्ती है, उसको तो जूता लेके कुचल दिया गया। एक मेरी भैया है आमरण अनशन पे बैठे हैं, उसको मारने जा रही थी पुलिस, तो भैया ने बोला कि हमको मत मारो, हम आमरण अनशन पे, तो उसको गिरा के जूता लेके पेट पे मारा, इतना मारा कि लो लो खा लो जूता, आमरण अनशन पे तो खा लो। और हाथ में तिरंगा लिए हुए तो उसको फाड़ दिया, लात से कुचल कर फाड़ दिया तिरंगा को। क्या यही न्याय है? कोई प्रशासन नहीं सुन रही है। प्रशासन तो हम लोग के आतंकवादी की तरह मार रही है, पीट रही है। लग रहा है हम लोग बेरहमी है, आतंकवादी है। हम लोग को किडनैप की तरह किडनैप करके ले जाए। रोहित सर को किडनैप करके ले गया, वो भी सिविल ड्रेस में। उस पे क्या आप सोचती हैं जिस तरह से रोहित सर क्या करे, हम लोग का एग्जाम करवाए और सोनू भैया को भी न्याय मिले। और जो आयोग कर रही है नॉन सीरियस, हम लोग नॉन सीरियस नहीं है, आयोग नॉन सीरियस है। आयोग क्यों नहीं देख रही है 912 सेंटर का CCTV कैमरा, क्यों नहीं सामने ला रही है, क्यों नहीं CBI जांच करा रही है? जब हम लोग नॉन सीरियस है तो आप सीरियस है, CBI जांच कराइए। आप भी तो खुद नॉन सीरियस है कि एक ही सेंटर करा दिए बाबू सभागार का, आप तो कीजिए। सब सेंटर का CCTV कैमरा का फोटो निकलवाइए और लाइए सामने, CBI जांच कराइए। हम लोग यदि गलत होंगे तो हम लोग उठ के चले जाएंगे, आज ही करवाइए, आज ही उठकर हम लोग चले जाएंगे। काहे ला कड़क ठंडी में भूखे प्यासे यहाँ मरेंगे, मच्छर से कटवाएंगे। हम लोग का जान नहीं है, पापा मम्मी तो पढ़ने भेजा है, मेरी बेटी पढ़ेगी, ये बनेगी। यहाँ बेटी तो हक की लड़ाई लड़ रही है, सब सीट बेच दिया आपने सीट बेच दिया, इसीलिए ना आपने नई एग्जाम को रद्द कर रही है। एक ही सीट का री एग्जाम जारी हो, बाबू सभागार का 4 जनवरी को एग्जाम है। हमने मुख्यमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि CCTV कैमरा का फोटो निकलवाए और CBI जांच कराए और पूरी एग्जाम को रद्द करके फिर से अच्छे सिस्टम से एग्जाम लिया गए। पेपर लीक तो पूरी तरह से बंद कर दे, पेपर लीक का हम नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं बिहार हिला दूंगी। अभी हमने छात्रों से बात की, उसमें जो कुछ लोग हैं जो अनशन पे बैठे हुए थे, कुछ लोग हैं जो चोट लगी हुई थी, उनसे हमने बात की और उनका जाना कैसे क्या परेशानियां हैं और कब तक वो डटे रहेंगे। अभी पता चल रहा है कि खान सर आ रहे हैं अपने कुछ बच्चों के साथ जो कि दिनकर गोलंबर पे हैं। ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, सरकार अभी तक टस से मस नहीं हुई है। अगर टस से मस हुई है तो कहना है कि उन्होंने सिर्फ लाठीचार्ज किया, जिसको हम टस से मस कह लें। ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे कब सरकार इन बच्चों की बात मानती है, कब इनकी मांगों को मान के फिर से री एग्जाम करवाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई आपके सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।